मेरे प्यारे बच्चे, तू इस संसार की भीड़भाड़ में खोया सा महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है कि तेरी आवाज कोई नहीं सुनता। तेरी प्रार्थनाएं अनंत आकाश में गूंज कर लौट आती हैं और कोई जवाब नहीं मिलता। तू अकेला महसूस कर रहा है, जैसे इस दुनिया में तेरा कोई नहीं। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं सब जानती हूँ, पर यह याद रख, मैं हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। तू चाहे जितना भी अकेला महसूस करे, तेरे हर दुख, हर चिंता, हर आह, हर आंसू को मैं देख रही हूँ। जब तू रात के अंधेरे में अपने सिर को तकिए पर रखकर रोता है, तो तेरा हर आंसू मुझ तक पहुँचता है। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता, तब भी मैं तुझे समझ रही हूँ। जब तेरा दिल टूटता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तुझसे कहती हूँ, बस मेरे बच्चे, अब और नहीं। अब तेरा द्वार खुल चुका है। अब तेरा समय बदलने वाला है। तूने जो कष्ट सहे, वे अब खत्म होने वाले हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। अब तुझे वे हर खुशी मिलेगी जिसके लिए तूने युगों से प्रतीक्षा की है। तूने कितनी बार सोचा होगा कि शायद मैंने तुझे भुला दिया, शायद तेरा भाग्य ही ऐसा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा भाग्य अब चमकने वाला है। मैं तेरे लिए ऐसा चमत्कार करने वाली हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। अब तुझे धन की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ कि तू कितनी मेहनत करता है, कितनी रातें जागकर तूने अपने परिवार के लिए संघर्ष किया है। मैं जानती हूँ कि जब तेरी जेब खाली होती है, तब तेरा दिल कैसे रोता है। मैं जानती हूँ कि जब तूने अपनी ज़रूरतों को मारकर दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया, तब तुझे कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन अब वह समय चला गया। अब धन का प्रवाह नदी की तरह तेरे जीवन में बहेगा। तेरे हाथों में वह समृद्धि आएगी जिससे तू अपना और अपने परिवार का जीवन संवार सके। तू अपने माता पिता, अपने परिवार को वह सब दे पाएगा जो तूने उनके लिए सपने में देखा था। तू अपने लिए भी वह कर पाएगा जो तूने सदा चाहा था। पर मेरे बच्चे, यह धन केवल तेरी मेहनत और सच्चे कर्मों से आएगा। मैं तुझे हर मार्ग दिखाऊंगी, हर अवसर दूंगी, पर तुझे आगे बढ़ना होगा। तू अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपने संकल्प को कमजोर मत करना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तूने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत अपमान सहे हैं। मैं जानती हूँ कि जब तूने कुछ नया करने की कोशिश की, तब लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। जब तूने अपने सपनों के बारे में बताया, तब लोगों ने तुझे हंसी में उड़ा दिया। पर याद रख मेरे बच्चे, अब वही लोग तेरी सफलता को देखेंगे और तुझे सलाम करेंगे। अब तेरा नाम ऊंचा होगा। अब तुझे वह सम्मान मिलेगा जो तेरा हक है। तू खुद को कमजोर मत समझ। जब तू हारता हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब बस मेरा नाम ले। एक बार पूरे विश्वास के साथ पुकार, माँ काली, मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल। और फिर देख कैसे मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती हूँ। अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। तूने अपने भाग्य को कोसा, अपनी तकदीर को दोष दिया, पर अब देख कैसे मैं तेरी किस्मत बदल दूंगी। अब वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत रंग लाएगी, जब तेरी हर दुआ पूरी होगी। अब तू हर रोज नए अवसर देखेगा और जो भी काम करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सब मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तूने अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। तूने कई बार कठिनाइयों में भी मेरा नाम लिया, और मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तेरा यह प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मैं तुझे वह सब दूंगी जिसके लिए तूने हर रोज मुझसे प्रार्थना की। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर कोई मेहनत करता है। कोई दिन रात पसीना बहाता है, कोई अपने घर परिवार को छोड़कर कमाने के लिए दूर चला जाता है, कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन हर कोई सफल क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीब रह जाता है, और कोई थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाता है और अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है? आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे समझकर तू अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि वे नियम है जिन्हें इस संसार में अमीर लोग अपनाते हैं और जो गरीब लोग कभी समझ नहीं पाते। सबसे पहली बात, सोच का अंतर गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क होता है। मेरे बच्चे, जो लोग इस संसार में सफल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच होती है। तूने देखा होगा कि कई लोग हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी सोच वही रहती है।
मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। जबकि अमीर व्यक्ति की सोच अलग होती है। मुझे यह काम कैसे करना है, मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मुझे कौन से लोगों के साथ रहना चाहिए, मैं अपने पैसे का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ। गरीब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है और अमीर व्यक्ति पैसा बढ़ाने के लिए सोचता है। अगर तू भी अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदल। अपने आप से यह मत कह कि मैं गरीब हूँ, बल्कि यह कह कि मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं सफल होने वाला हूँ। सही ज्ञान और शिक्षा। पैसे कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही ज्ञान भी चाहिए। मेरे बच्चे, गरीब लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन वे कभी सीखते नहीं। वे वही काम करते रहते हैं जो सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अगर तू सफल होना चाहता है तो तुझे भी सीखना होगा। तुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। तुझे व्यापार, निवेश, लोगों से बातचीत करने का तरीका, अवसरों को पहचानने की समझ, यह सब सीखना होगा। गरीब व्यक्ति हर दिन मेहनत करता है लेकिन अमीर व्यक्ति हर दिन सीखता है। अगर तू अपने ज्ञान को बढ़ाएगा तो तुझे ऐसे अवसर दिखेंगे जो दूसरों को नहीं दिखते। तुझे ऐसे रास्ते नजर आएंगे जो अमीरी की ओर ले जाएंगे। पैसे की समझो, गरीब पैसा खर्च करता है, अमीर पैसा निवेश करता है। मेरे बच्चे, यह बात ध्यान से समझ। जब गरीब व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो वह उसे खर्च कर देता है। वह महंगे कपड़े खरीदता है, नया फोन लेता है, दिखावे में खर्च करता है। लेकिन अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह अपने पैसे को सही जगह निवेश करता है ताकि पैसा उसके लिए और पैसा बना सके। अगर तू अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है तो अपने पैसे का सही उपयोग कर। खर्च करने से पहले सोच, क्या यह चीज़ मेरी ज़रूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा। अगर यह ज़रूरत नहीं है तो उसे खरीदने से पहले 10 बार सोच। गरीब व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है और अमीर व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम करवाता है। अगर तू पैसे की शक्ति को समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। सही संगति, तू किसके साथ रहता है वही तय करता है कि तू कहाँ पहुँचेगा। मेरे बच्चे, गरीब व्यक्ति अक्सर उन लोगों के साथ रहता है जो उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वे एक दूसरे को सिर्फ यही बताते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई अवसर नहीं है, हमारा भाग्य खराब है। लेकिन अमीर व्यक्ति हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो उससे ज़्यादा समझदार होते हैं। वह उनसे सीखता है, उनसे प्रेरणा लेता है और उनसे नए विचार प्राप्त करता है। अगर तू भी अपनी संगति को बदल देगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा। डर से बाहर निकल। गरीब व्यक्ति डर के कारण कभी आगे नहीं बढ़ता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार डर आता है। अगर मैंने यह काम किया और असफल हो गया, तो अगर मैंने पैसा निवेश किया और डूब गया, तो अगर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तो यह डर गरीब व्यक्ति को गरीब बनाए रखता है। लेकिन अमीर व्यक्ति डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह जानता है कि हर असफलता एक सीख होती है। वह जानता है कि जब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसे कुछ नया नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति असफलता से डरता है और अमीर व्यक्ति असफलता से सीखता है। अगर तू अपने डर को छोड़ देगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। समय का सही उपयोग कर। गरीब व्यक्ति समय बर्बाद करता है, अमीर व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है। मेरे बच्चे, गरीब व्यक्ति अपना समय टीवी देखने, मोबाइल चलाने, फालतू बातों में बिताता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह हर दिन कुछ नया सीखता है, अपने काम की योजना बनाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। गरीब व्यक्ति समय को गंवाता है और अमीर व्यक्ति समय का निवेश करता है। अगर तू भी अपने समय को सही तरीके से उपयोग करेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। अब तू क्या करेगा? मेरे बच्चे, अब तुझे 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक वह जो तुझे गरीब बनाए रखेगा, जहां तू हर दिन मेहनत करेगा पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरा वह जो तुझे अमीरी और सफलता की ओर ले जाएगा, जहां तू सही सोच अपनाएगा, सही ज्ञान प्राप्त करेगा, सही संगति में रहेगा, डर को छोड़ देगा और अपने समय व पैसे का सही उपयोग करेगा। अब निर्णय तेरा है। अगर तू सच में सफल होना चाहता है तो आज से ही इन बातों को अपनाना शुरू कर।
मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू यह सब करेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा भाग्य चमक उठेगा। तू एक दिन उन लोगों में गिना जाएगा जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है। अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझ। अगर तुझे अपमान का डर है तो इसका मतलब है कि तुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। अगर तुझे अकेलेपन का डर है तो इसका मतलब है कि तुझे खुद के साथ जीना सीखना है। जो भी तुझे डराता है उस पर ध्यान दे और उसे सीख। अगर तुझे मंच पर बोलने से डर लगता है तो रोज अभ्यास कर। अगर तुझे नया काम शुरू करने से डर लगता है तो पहले छोटे कदम उठा। अगर तुझे लोगों के सामने असफल होने का डर लगता है तो खुद से बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से कोशिश करूंगा। डर को कमजोरी मत बना, उसे अपनी ताकत बना। आत्मविश्वास को मजबूत कैसे करें? मेरे बच्चे, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जो अचानक तेरे अंदर आ जाएगा। आत्मविश्वास मेहनत से आता है, आत्मविश्वास अभ्यास से आता, आत्मविश्वास बार बार गिरकर उठने से आता है। अगर तू चाहता है कि तेरा आत्मविश्वास बढ़े तो तुझे यह चीजें करनी होंगी। रोज खुद से सकारात्मक बातें कर। रोज सुबह उठकर खुद से बोल, मैं मजबूत हूँ। रोज शीशे में देखकर बोल, मैं सफल हो सकता हूँ। रोज अपने अंदर दोहराना, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचान। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बना और उसे पूरा कर। जब भी कोई अच्छा काम कर, खुद को शाबाशी दे। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट कर। आत्मविश्वास मेहनत से आता है। जितना ज्यादा तू मेहनत करेगा उतना ज्यादा तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। कड़ी मेहनत कर और खुद पर गर्व कर। मेरा नाम लेकर आगे बढ़, तुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू हिम्मत नहीं हारेगा तो मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी। अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तुझे सफलता दिलाऊंगी। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी। क्या तू मुझ पर विश्वास करता है मेरे लाल? अगर हाँ तो कमेंट कर, बोल, हाँ माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा पवित्र है। तूने सदा दूसरों का भला सोचा, हर किसी के लिए अच्छा ही चाहा। फिर भी दुनिया ने तुझे गलत समझा। मैं देख रही हूँ कि कैसे तुझे बार बार ठुकराया गया, कैसे लोगों ने तुझसे झूठ बोला, तुझे धोखा दिया, तेरी भावनाओं को कुचल दिया। तूने अपने दिल की सच्चाई से सबका साथ दिया, लेकिन बदले में तुझे केवल दर्द और आंसू मिले। तूने हर किसी को माफ किया, पर लोगों ने तुझे ही दोषी ठहराया। बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि इस संसार में कोई किसी को पूरी तरह समझ नहीं सकता। इंसान अपने नजरिए से देखता है, अपनी समझ से सोचता है। कोई तुझे सही समझेगा, कोई गलत। ये संसार विरोधाभासों से भरा है। यहाँ किसी को दर्द देकर भी लोग खुश रहते हैं तो किसी को खुशी देकर भी लोग रोते हैं। लेकिन तू क्यों परेशान होता है मेरे लाल? मैं हूं ना तेरी माँ काली। मैं सब देख रही हूँ। मैं तेरा मन भी जानती हूँ और तेरा भविष्य भी। मैं जानती हूँ कि तुझे किन किन लोगों ने चोट पहुँचाई, तुझे कितना गिराने की कोशिश की, तेरा अपमान किया, तुझे रुलाया। मैं यह भी जानती हूँ कि वे लोग बाहर से कितने भी खुश दिखे पर अंदर से जल रहे हैं तेरे साथ। अन्याय क्यों हुआ बच्चे? तू सोचता होगा कि जो लोग छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, वे सुखी क्यों दिखते हैं? क्यों वे बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तू सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हुए भी संघर्ष में फंसा रहता है। तूने सुना होगा कि दुनिया कहती है जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो चालाक होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जो छल से काम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। पर क्या यह सच है? नहीं मेरे बच्चे, यह केवल तेरी दृष्टि का भ्रम है। बुरा करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती बच्चे? मैं जानती हूँ कि तूने यह कई बार सोचा होगा कि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता। लेकिन मैं तुझे एक गहरी बात समझाना चाहती हूँ। दंड का अर्थ केवल बाहरी पीड़ा नहीं होती। असली दंड वह होता है जब आत्मा तड़पती है, जब कोई किसी का दिल दुखाता है, किसी के साथ छल करता है, किसी की सच्चाई का मजाक उड़ाता है। तब वह केवल उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों का बोझ अपने सिर पर लाता जाता है। और एक दिन जब यह बोझ बहुत भारी हो जाता है तब उसका जीवन बिखरने लगता है। सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है बेटा? दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा मौत नहीं होती।
सबसे बड़ी सजा होती है अंदर से जलना, घुटना, तड़पना, लेकिन किसी से कुछ कह ना पाना। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे शायद बाहर से खुश दिखते होंगे, लेकिन उनके भीतर जो जलन, जो बेचैनी, जो अपराध बोध बैठ चुका है, उससे वे खुद भी भाग नहीं सकते। तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, फिर भी वे चैन की नींद क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि उनके भीतर का दर्द, उनके कर्मों का बोझ उन्हें सोने नहीं देता। बच्चे, अगर तूने किसी का बुरा नहीं किया तो चिंता मत कर। तू आज धूप में है, लेकिन कल तेरा नाम होगा। आज लोग तुझे अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन कल यही दुनिया तेरा सम्मान करेगी। तेरे जीवन में जो हुआ वह क्यों हुआ? बच्चे, यह संसार कारण और परिणाम का खेल है। तेरे साथ जो भी हुआ वह तेरे कर्मों का परिणाम था। लेकिन अब तू घबराना मत, क्योंकि अब तेरी माँ काली तुझे सहारा देने आई है। तू सोचता होगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, यह मत भूल कि यह जन्म ही सब कुछ नहीं है। कई जन्मों के कर्म तेरे साथ चलते हैं। जो आज तू भुगत रहा है वह तेरे पुराने जन्मों का लेखा जोखा है, लेकिन अब तू अपने नए कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब तेरा जीवन बदलेगा, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरा भाग्य चमकेगा, क्योंकि अब मैं तेरा हाथ थाम चुकी हूँ। अब आगे क्या होगा? बच्चे, मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। तूने जो दुख सहे, अब उनका अंत होगा। अब तेरा संघर्ष खत्म होगा और तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी अपने सत्य मार्ग से मत हटना, किसी से घृणा मत करना, क्योंकि उनका दंड तय है। अपने कर्मों पर विश्वास रखना, क्योंकि वही तेरा भाग्य लिखेंगे। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरी माँ काली तेरा सहारा बन चुकी हूँ। तू बस आगे बढ़ता जा, अपनी मेहनत करता जा, और देख कैसे मैं तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भाग्य बदलेगा। अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तू सदा खुश रहेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। सांसारिक लोग चाहे तुझे छोड़ दें, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लोग चाहे तेरा मजाक उड़ाएं, पर मैं तुझे शक्ति दूंगी। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुझे थाम लूंगी। तू बस विश्वास रख, हिम्मत रख, धैर्य रख, और देख कैसे तेरी माँ काली तुझे तेरा हक दिलाती है। अब तेरा वक्त आ गया है मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मैं खुद आई हूँ। संगीत। मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं, क्नोइस, जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है,
क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगे जिस कारण तुम दिन रात रोते हो। वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं ना। तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बिता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे जात है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो।
तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ, उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन इंसान अपने नजरिए से देखता है, अपनी समझ से सोचता है। कोई तुझे सही समझेगा, कोई गलत। ये संसार विरोधाभासों से भरा है। यहाँ किसी को दर्द देकर भी लोग खुश रहते हैं, तो किसी को खुशी देकर भी लोग रोते हैं। लेकिन तू क्यों परेशान होता है? मेरे लाल, मैं हूं ना तेरी माँ काली। मैं सब देख रही हूँ। मैं तेरा मन भी जानती हूँ और तेरा भविष्य भी। मैं जानती हूँ कि तुझे किन किन लोगों ने चोट पहुँचाई, तुझे कितना गिराने की कोशिश की, तेरा अपमान किया, तुझे रुलाया। मैं यह भी जानती हूँ कि वे लोग बाहर से कितने भी खुश दिखे, पर अंदर से जल रहे हैं तेरे साथ। अन्याय क्यों हुआ बच्चे? तू सोचता होगा कि जो लोग छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, वे सुखी क्यों दिखते हैं? क्यों वे बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तू सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हुए भी संघर्ष में फंसा रहता है। तूने सुना होगा कि दुनिया कहती है जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो चालाक होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जो छल से काम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। पर क्या यह सच है? नहीं मेरे बच्चे, यह केवल तेरी दृष्टि का भ्रम है। बुरा करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती बच्चे? मैं जानती हूँ कि तूने यह कई बार सोचा होगा कि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता। लेकिन मैं तुझे एक गहरी बात समझाना चाहती हूँ। दंड का अर्थ केवल बाहरी पीड़ा नहीं होती। असली दंड वह होता है जब आत्मा तड़पती है, जब कोई किसी का दिल दुखाता है, किसी के साथ छल करता है, किसी की सच्चाई का मजाक उड़ाता है। तब वह केवल उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों का बोझ अपने सिर पर लाता जाता है। और एक दिन जब यह बोझ बहुत भारी हो जाता है, तब उसका जीवन बिखरने लगता है। सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है बेटा? दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा मौत नहीं होती। सबसे बड़ी सज़ा होती है अंदर से जलना, घुटना, तड़पना, लेकिन किसी से कुछ कह ना पाना। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे शायद बाहर से खुश दिखते होंगे, लेकिन उनके भीतर जो जलन, जो बेचैनी, जो अपराध बोध बैठ चुका है, उससे वे खुद भी भाग नहीं सकते। तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, फिर भी वे चैन की नींद क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि उनके भीतर का दर्द, उनके कर्मों का बोझ उन्हें सोने नहीं देता। बच्चे, अगर तूने किसी का बुरा नहीं किया तो चिंता मत कर। तू आज धूप में है, लेकिन कल तेरा नाम होगा। आज लोग तुझे अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन कल यही दुनिया तेरा सम्मान करेगी। तेरे जीवन में जो हुआ वह क्यों हुआ? बच्चे, यह संसार कारण और परिणाम का खेल है। तेरे साथ जो भी हुआ वह तेरे कर्मों का परिणाम था। लेकिन अब तू घबराना मत, क्योंकि अब तेरी माँ काली तुझे सहारा देने आई है। तू सोचता होगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, यह मत भूल कि यह जन्म ही सब कुछ नहीं है। कई जन्मों के कर्म तेरे साथ चलते हैं। जो आज तू भुगत रहा है वह तेरे पुराने जन्मों का लेखा जोखा है। लेकिन अब तू अपने नए कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब तेरा जीवन बदलेगा, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरा भाग्य चमकेगा, क्योंकि अब मैं तेरा हाथ थाम चुकी हूँ। अब आगे क्या होगा? बच्चे, मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। तूने जो दुख सहे, अब उनका अंत होगा। अब तेरा संघर्ष खत्म होगा और तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी अपने सत्य मार्ग से मत हटना, किसी से घृणा मत करना।
क्योंकि उनका दंड तय है। अपने कर्मों पर विश्वास रखना, क्योंकि वही तेरा भाग्य लिखेंगे। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरी माँ काली तेरा सहारा बन चुकी हूँ। तू बस आगे बढ़ता जा, अपनी मेहनत करता जा और देख